अगर RTI विच इज राइट टू इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाया जा रहा है और इन्फॉर्मेशन लाइक डिफेंस सर्विसेज, इंस्पेक्शन वर्क्स और एक्सट्रैक्ट्स, इन सभी को एज सिटीजंस अपने फेवर में हम यूज करते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी से सीख करने की कोशिश भी मामला लीगल है कहलाती है और इसके कई सारे लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। 94.3 माय FM पर आप हैं गीत के साथ ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। To talk about RTI in our show today, we have our expert, senior advocate विकास डागा जी। विकास जी, बहुत स्वागत माय FM पर आपका। राइट टू इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इसमें इन्फॉर्मेशन सीख की जाती है और कैसे ये इन्फॉर्मेशन सीख की जाती है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि ये टॉपिक आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आम पब्लिक को पता ही नहीं होता था कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। आपकी एक कॉलोनी की रोड बन रही है तो वो रोड सैंक्शन हुई है, वो कितने में सैंक्शन हुई है, उसको कितने दिन में वो वर्क पूरा होना है और किस किस तरह का मटेरियल उसमें यूज होना है, ये सारी चीजें आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन में उस डिपार्टमेंट से मिल सकती है और आपको पता लग सकता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इस तरह की किसी भी तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको एक एप्लीकेशन मूव उस डिपार्टमेंट में करना होती है। तो बकायदा वो डिपार्टमेंट आपको एक निर्धारित शुल्क, जो कि बहुत ही कम है, उस पर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सर, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें किस तरह की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी? देखिए, जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये सोचा गया था कि एक बहुत बड़ी पारदर्शिता इसमें आ जाएगी सरकार और पब्लिक के बीच में जी। वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया और बीच में जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों ने इसकी ओर उतनी अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया, उसको इतनी अच्छी तरीके से निर्वहन नहीं किया, तो वो पारदर्शिता इसमें अभी तक तो देखने में नहीं आ रही है। ओके, ब्रेक पर जाने का वक्त, लौटेंगे जल्दी। 94.3 माय FM पर आप रहिएगा, स्टे ट्यून। RTI किन किन चीजों के लिए हम यूज करते हैं और इससे डेमोक्रेसी में क्या फायदा हो सकता है, ये जानने वाले हैं ब्रेक के बाद। गीत के साथ हैं आप, चलो अच्छा सुनते हैं। RTI को अपने हित में यूज करना और अथॉरिटी से गैर कानूनी जानकारी की डिमांड करना भी मामला लीगल है, मामला लीगल है। 94.3 माय FM पर गीत के साथ हैं आप ऑन आवर शो मामला लीगल है। वी आर आवर एक्सपर्ट टुडे, सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। विकास जी, हम बात कर रहे थे लीगल राइट्स के बारे में और राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो क्या आपको लगता है RTI एक्ट से इंडियन डेमोक्रेसी को कुछ फायदा हुआ है या इससे पब्लिक अथॉरिटीज पर बेफिजूल का प्रेशर बढ़ता है? देखिए, फायदा तो नहीं हुआ। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको देना है वो तो बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देना है उनमें किसी भी तरह का इफ एंड बट लगाकर और वो इन्फॉर्मेशन को देने से टालते रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो राइट इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं पहुंचाते हैं, वो उसको गोलमाल कर कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम ये कहें कि जो पारदर्शिता जो गवर्नमेंट ने सोची थी वो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनके कारण वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो सर, क्या RTI एप्लीकेशंस को इग्नोर करना या उन्हें डिनाई करना पब्लिक अथॉरिटीज के लिए कोई लीगल इम्प्लीकेशंस या पनिशमेंट क्रिएट करता है? बिल्कुल है, क्योंकि अलग अलग शेड्यूल बनाए हुए हैं कि किसमें 5 दिन में आपको जानकारी देना है, किसमें 7 दिन में देना है, किसमें 8 दिन में देना है, किसमें 15 दिन में देना है। अगर आप उस टाइम पीरियड में जानकारी नहीं देते हो तो वो लेवल चेंज हो जाता है उसका, कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल फिर थर्ड लेवल, और वो जब फाइनल लेवल पर पहुंच जाती है तब तक भी आप उसको वो नहीं देते हैं तो उसमें उन कर्मचारियों पर भी पनिशमेंट का प्रावधान है। जानेंगे कुछ देर में अबाउट द लूप होल्स इन RTI जिनको मिसयूज किया जाता है बड़ी आसानी से। 94.3 माय FM पे रहिए गीत के साथ ऑन मामला लीगल है। 94.3 माय FM पर गीत के साथ हैं आप ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। वी हैव आवर एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। बात कर रहे हैं हम राइट टू इन्फॉर्मेशन और उससे जुड़े लूपहोल्स, राइट्स, RTI एप्लीकेशंस, इन सभी के बारे में। एज सिटीजन्स, क्या RTI में कोई लूपहोल्स हैं जिसे मिसयूज बड़ी आसानी से किया जा सकता है? हाँ, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा RTI का मिसयूज हो रहा है ब्लैकमेलिंग के लिए। अच्छा, ओके।
चाहे वो कॉलोनाइजर को ब्लैकमेल करना हो, चाहे किसी ठेकेदार को ब्लैकमेल करना हो, चाहे वो किसी अधिकारी को ब्लैकमेल करना हो। आपको ये परमिशन थी, आपने 2 प्लाट ज्यादा बना दिए, आपने 4 प्लाट ज्यादा बना दिए, आपने इतना प्रीमाइसेस इसमें नहीं छोड़ा है, आप अगर हम सारे साथ निगोशिएशन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी कॉलोनी को पेंडिंग डलवा देंगे, स्टे ले आएंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग इस तरह की आरटीआई से काफी ज्यादा बढ़ गई। सर, आज के समय में कितने लोग जो है वो आरटीआई का यूज करते हैं और कौन से सेक्टर्स, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली सेक्टर्स डिपार्टमेंट्स में, आरटीआई रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आ रही है? देखिए, सबसे ज्यादा आरटीआई अभी आ रही है राजस्व की, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कॉलोनियों से रिलेटेड है, भवन से रिलेटेड है, ये आ रही है। सेकंड आरटीआई आती है स्कूलों से रिलेटेड। चलिए, टाइम फॉर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। आप है मामला लीगल है पर मेरे यानी गीत के साथ और 94.3 माय फैम। चलो अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय फैम पर गीत के साथ हैं आप ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। विकास जी, अगर आपका कोई मैसेज हो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए तो प्लीज शेयर करिए। आम पब्लिक को मैं यही बताना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी तरह की आरटीआई लगाने से पहले या लगाने के बाद अगर आपको कोई आरटीआई अधिकारी या कर्मचारी कहता है कि ये इसमें नहीं आता है या ये डॉक्यूमेंट इसमें नहीं आता है, तो एक बहुत ही कम प्राइस पर एक बहुत छोटा सा आरटीआई एक्ट आता है, आप वो परचेज करें और वो आप साथ में लेकर जाएं कि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे सकते हैं और हम ले सकते हैं। क्या आप इस एक्ट से बड़े हैं? हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी जानकारी आपने मांगी है जो देश की सुरक्षा को लेकर संबंधित है या किसी ऐसे मामले से लेकर संबंधित है जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, तो उसमें आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलेगी और आपको ऐसी किसी तरह की जानकारियां मांगना भी नहीं चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे जिनकी आरटीआई से बाहर रखा गया है, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। देखिए, आज हमने जाना लीगली राइट टू इन्फॉर्मेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से किस प्रोसेस से हमें सीख करनी है और क्या इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है फॉर सिटीजंस। कल फिर मुलाकात होगी आपसे मामला लीगल है में एक नए टॉपिक के साथ विद आवर एक्सपर्ट। दिस इज मी गीत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ख्याल रखिएगा और माय एफएम पे स्टे ट्यून रहेगा फॉर बैक टू बैक अमेजिंग म्यूजिक। चलो अच्छा सुनते हैं।